हम अपने लिए करो काम। देखो मैं क्लियरली बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में, अगर आप मूवीज नहीं देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर ले उस पर लिख के दे सकता हूँ। मूवीज देखे बिना आप स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं आपका दिमाग बोलेगा नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है। वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसे सुनाई नहीं देगा। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, वो ये है थ्रेट एंड सरवाइव। सर वैसे वो जो एक्शन होते हैं ना, बचपन से सर सुनते तभी तो बोलना तभी बोलना सीखते हैं। सर जो मूवी में एक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलर वर्ड पे तो नहीं जा रही मैं, लेकिन वो बस एक है ना समझने के तौर पे स्टार्ट करी है, कैसे समझ में आ रहा है कुछ ऐसे करो। और पहले ना, अब देखो मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं। आप ये डिसाइड किया करो हर मूवी को देखने से पहले कि आप मूवी क्यों देख रहे हो। देखो मैं फिर एक बार बता देता हूँ मूवी क्यों देख रहे हो, जल्दी से बता। ये देखो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके मूवी देखने के पीछे। पहला ऑब्जेक्टिव है वोकैबुलरी। आप मूवी इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको वर्ड्स निकालने हैं। तो उस मूवी में आप मूवी को प्ले करो शुरू से लेके जहां तक भी आपको देखनी है, और जब आपको 10 से 15 ऐसे वर्ड मिल जाएं जो आपको नहीं समझ आए, आपको कैसे पता चलेगा नहीं समझ आ रहा है? हर एक वर्ड को देखो आपके सामने से। अब जैसे मान लो ये रॉन्डेवू वर्ड है, ये आ गया सामने, तुरंत पॉज करो, उसको नोट करो, गूगल पे सर्च करो, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है। ऐसे इतना करने में लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा 10 से 15 वर्ड निकालने में, ठीक है। ऊपर मूवी का नाम जरूर डालना कि कौन सी मूवी थी, ठीक है। और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उस वर्ड को लिखने के साथ साथ वहां पे टाइम भी दिया होता है, वो टाइम भी लिख लो। जैसे 1 घंटा 15 मिनट की मूवी निकल चुकी थी तब ये वर्ड आया। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो वर्ड देखना है या फिर वो मूवी में चेक करना है कि इस मूवी में ये वर्ड कहाँ यूज हुआ था, तो उसी टाइम पे अपना फॉरवर्ड कर लो। समझ आ रहा है? ऐसे दूसरा तरीका होता है ग्रामर समझने के लिए। यानी अब आप मूवी देखोगे तो वर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे, वो कुछ भी बोले पुराना ढिमका, आपको फोकस ही नहीं करना। आपको सिर्फ फोकस करना है स्ट्रक्चर्स पे। इसने सेंटेंस क्या बोला है, इस सेंटेंस में इसने हैज कहाँ लगाया, हैव कहाँ लगाया, वुड कहाँ लगा, हैड कहाँ लगा और क्यों लगा। ग्रामर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है उसको समझो। नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पूरे पूरे सेंटेंस लिख लो जो आपको नहीं समझ आ रहे, वो आप मुझसे पूछो। लगभग 10 से 15 सेंटेंस लिख लो, ठीक है। तीसरा काम होता है इडियम्स का, इडियम्स या फ्रेजेस। ये नोटिस करो कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिसका ट्रांसलेशन करने पे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है हमारे लिए इडियम्स एंड ये पढ़ाऊंगा अभी इन्हीं 1-2 दिन में पढ़ने होते हैं। कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं। मतलब आप ना मूवी देखो, मूवी देखने के बाद सेंटेंस वो बोल रहे हैं, आपको सब सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है। कुछ सेंटेंस वो ऐसे जरूर बोलेंगे जो आपको लगेगा कि जैसे एक सेंटेंस सुनो, जैसे वी आर इन अ रियली बिग हरी, मतलब हम बहुत जल्दी में। एवरी मिनट काउंट्स, हर एक समय कीमती है। वी आर रियली फाइटिंग द क्लॉक, फाइटिंग द क्लॉक। अब इसका ट्रांसलेशन होगा कि हम लोग घड़ी से लड़ रहे हैं, लेकिन मीनिंग कुछ और है, समय के साथ लड़ रहे हैं, यानी समय कम है। इसका मीनिंग क्या है कि समय कम है, लिमिटेड टाइम। लेकिन सेंटेंस क्या है, उन्होंने बोला वी हैव लिमिटेड टाइम, उन्होंने बोला वी आर फाइटिंग द क्लॉक। तो ये क्या है, ये फ्रेज है, ये इडियम है, समझा? तो इस तरीके के जो वर्ड्स निकल के आए मूवी से उनको नोट करो, ठीक है। लगभग 10 से 15 फ्रेजेस निकालो एक मूवी में से, जान दो सब। हाँ, बल्कि इंग्लिश अच्छी इंग्लिश बोलने, एडवांस इंग्लिश तो यही होती है। एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है 20%, इडियम्स बहुत यूज होते हैं। तो वोकैबुलरी हो गई, ग्रामर हो गई, इडियम्स हो गए। इसके बाद ईयर ट्रेनिंग। अब आप मूवी सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके दिमाग को इंग्लिश सुनाई दे, सिर्फ इसलिए। तो आपको किसी चीज पे फोकस नहीं करना, ना तो वोकैबुलरी देखो, ना इडियम्स, ना ग्रामर। सिर्फ मूवी प्ले करो, नीचे इंग्लिश लिख के आ रही है और मूवी चल रही है, मूवी एंजॉय करो। 1 घंटे की मूवी देख लो, उस दिन बैठ के आराम से 1-2 घंटे की टाइम, 2-2.5 घंटे की मूवी होती है इंग्लिश मूवी, बस अपने कानों में इंग्लिश जाने। तो इससे क्या होगा, आपके कान तैयार होंगे सुनने के लिए। उन्होंने कुछ बोला और नीचे लिख के भी आएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वर्ड ये इस तरह से बोलते हैं, तो आपको एक्सेंट समझ आएगा। इसका फायदा ये है, कल को आप किसी से फोन पे बात अगर कर रहे हो और वो फॉरेनर है तो भी आपको समझ आएगा कि ये क्या कह रहा है। इंग्लिश मूवीज बिना सबटाइटल के हमें समझ आनी चाहिए, वरना आप फोन पे बात नहीं कर पाओगे फॉरेनर्स के साथ। ये चीज समझ आई? बिना सबटाइटल, क्योंकि फोन पे सबटाइटल्स नहीं होते ना। आप फोन पे किसी फॉरेनर से आप बात कर रहे हो तो कैसे बताओगे, है ना? इसलिए
तो इसलिए ईयर ट्रेनिंग जरूरी है। इसमें आप पूरी नहीं देखो, लगभग 2 घंटे की आप मूवी देखो और कानों की ट्रेनिंग होने दो। ये वाला सेशन काम कर रहे हैं तो भी आप ये कर रहे हो ना, ये वाला कर रहे हैं। लेकिन सारे करना। ये सेशन जो है, ये सेशन हम यहाँ पे भी करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे के दिन 10 बजे जब आप 9:30 बजे आते हो, आप लोग देखा होगा उस टाइम मूवी चल रही होती है कोई भी एक, और उस टाइम ईयर ट्रेनिंग चल रही होती है। मतलब लविश को तो मैंने पूरी मिशन इम्पॉसिबल दिखाई है, तो आप आइए, बैठिए और देखिए। अगर कहीं कुछ ऐसा होगा जो जरूरी होगा बताने वाला, तो मैं पॉज करके आपको बताऊंगा कि इस वर्ड का यहाँ पे ये भी है। कॉपी पेन लेके आओ, जो नहीं समझ आ रहा है नोट करो, लेकिन मूवी चलने दो, ठीक है। वो ईयर ट्रेनिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। और इसके बाद 5वां तरीका है, वो है एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। आप अपना एक्सेंट यानी उच्चारण अगर ठीक करना चाहते हो, एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन, तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, मतलब इसको छोड़ के किसी भी ऑप्शन में आप मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूवी सिर्फ यहाँ देख रहे हो, बाकी सब में आप मूवी को बार-बार पॉज करोगे, ठीक है। एक्सेंट में क्या होता है, आपने एक मूवी प्ले करी, उसने एक सेंटेंस बोला, आप मूवी को पॉज करो और उस सेंटेंस को रिपीट करो, जैसे उसने बोला सेम वैसे, ठीक है। जैसे अगर उसने बोला व्हाट यू बीन अप टू लेटली, तो मूवी को पॉज करो और खुद बोलो व्हाट यू बीन अप टू लेटली, नीचे लिखा तो हो गई। वैसे बार-बार सुनो, स्पीड स्लो करके देखो, ऑप्शन आता है स्पीड स्लो करने का, स्पीड स्लो करो, बार-बार सुनो उस चीज को, कैसे बोला है, क्या एक्सेंट है, क्या तरीका है, फिर उसको रिपीट करो। इसको मिमिक्री टेक्निक भी कहते हैं, और इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी एक्सेंट एकदम चेंज कर सकते हो। अब आपको अगर कोई टारगेट एक्सेंट है, जैसे इंडियन एक्सेंट तो हमारा नॉर्मल एक्सेंट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ब्रिटिश एक्सेंट आए, जो सबसे कठिन और सबसे अच्छा एक्सेंट है, सबसे ब्यूटीफुल एक्सेंट, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो ब्रिटिश एक्सेंट सीखने के लिए आप सिर्फ ब्रिटिश की मूवीज देखिए, सिर्फ ब्रिटिश मूवीज, ठीक है। नेट पे सर्च करो अच्छी ब्रिटिश मूवीज कौन सी हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, वो देखो। अगर आपको चाहिए कि मुझे अमेरिकन एक्सेंट आए, तो आप सारी मूवीज देखो, ठीक है। हर तरह के अलग-अलग एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है, अमेरिकन अलग है, और हर मूवी में अलग-अलग एक्सेंट है। अरबिक एक्सेंट अलग है, इंडियन अलग अभी है। से वैसे स्टार्टिंग में जो इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनका भी देख सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप वो वाला इंग्लिश स्पीकिंग नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश स्पीकिंग नाम से एक चैनल है, और एक चैनल है टैड TED, टैड टॉक्स, ये सब्सक्राइब करो। और एक चैनल है लर्न इंग्लिश विद TV सीरीज, एक ये चैनल सब्सक्राइब करो। टीवी सीरीज। एक है बॉब द कैनेडियन, एक ये चैनल सब्सक्राइब करो। एक है लर्न इंग्लिश विद लूसी, ये चैनल सब्सक्राइब करो। बस अकल ही कर। और इन सबके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। सर रिपीट अगेन। मैं आगे देता हूँ। सबसे पहला है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीचेस, ये इंग्लिश स्पीचेस पहला ये। दूसरा है टैड टॉक्स। तीसरा है लर्न इंग्लिश विद TV सीरीज। चौथा है बॉब द कैनेडियन। और पांचवा है लर्न इंग्लिश विद लूसी।